जय श्री राम, जय हनुमान हरे की, जय शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और शिव जी का भी आशीर्वाद रहे और कि श्री राम जी भी आपके घर में निवास करें और आपके परिवार में मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति प्रदान करें हमारे बालाजी महाराज। क्योंकि हनुमान जी और बालाजी महाराज एक ही हैं, वो बाल स्वरूप हैं मेहंदीपुर बालाजी, और कि हनुमान जी हमारे और बालाजी एक ही हैं। आप अलग सोचने की कतई नहीं सोचें कि हनुमान और बालाजी अलग अलग हैं, नहीं रूप। क्योंकि इस संसार का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों की मदद करने के लिए, अपने भक्तों के संकट काटने के लिए भगवान को अन्य प्रकार के रूपों को धारण करना पड़ता है। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि आप जो ठगी करते हैं, जो आपको फ्रॉडगिरी पर मतलब फ्रॉडगिरी से आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि मेरे वीडियो के एक कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ आया था कि नंबर लिखा था, फिर उसमें गुरु लिखा था और उसमें लिखा था कि गुरु जी से बात करें, यानी कि गुरु जी से बात करें। क्योंकि मैंने अपना कोई नंबर नहीं दिया, मगर एक नंबर दिया था सिर्फ जानने के लिए कि क्या ये कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनका शायद नाम है रामनाथ। वो उन्होंने कहा था कि क्या गुरु जी मैं ओम का जाप कर सकता हूँ। क्योंकि आप पहले किसी की भक्ति करते हैं, या हनुमान जी या शिव जी या राम जी की, तो उनका कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। या आप नहीं भक्ति करते हैं तो ओम का जाप करना चाहते हैं तो आप ओम का जाप अपने मन मन में मनन कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। मगर उनसे रामनाथ हैं जिनका कमेंट आया था, उनके ही मैंने कमेंट में अपना नंबर दिया था कि मेरे से बात करें। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि या ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मगर उन्होंने नहीं की। बहुत अच्छी बात है कि नहीं की बात। क्योंकि इसी तरीके से मेरे नाम से लोग अपना नंबर डाल सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, उस पर कभी बात नहीं करनी है आपको। क्योंकि वो बात आप करेंगे तो आपको वो ठग सकते हैं, आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं कि आपके घर में संकट है, इतना पैसा लगेगा, हम संकट को काट देंगे। क्योंकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा परेशानी है तो आप स्वयं आमने सामने जाकर के बालाजी के भक्त से मिलें, जो कि बालाजी की जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनसे मिलें। वो आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्योंकि जो बालाजी का भक्त, जो हनुमान के भक्त होते हैं, वो पैसा किसी से नहीं लेते हैं। वो लोगों की मदद कर देते हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा संकट है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो किसी के कहने से कैसे भी आपने बहुत सारी जगह दिखाया, मगर वो नहीं हटती है। तो वो बालाजी के भक्त हो गए या हनुमान जी के भक्त, यानी बालाजी और हनुमान जी एक ही हैं। इनके भक्त के पास जाइए, वो आपसे पैसा नहीं लेंगे। वो आपकी इच्छा है, आपका जब आपके घर में सुख शांति आए, आपका जो मरीज है जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उसके सूक्ष्म शरीर पर, तो उन जो उनको फायदा देके तो वो आप अपनी मर्जी से उन्हें कुछ भी पैसे दे सकते हैं, मगर वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। क्योंकि जो पैसा, अगर बालाजी का भक्त कोई पैसा कमाना चाहता है, कमा सकता है, मतलब पैसे मांगेगा, तो उसका कभी वो भक्त फायदा नहीं कर सकता। क्योंकि जो बालाजी के भक्त होते हैं वो ठग विद्या करने वाले नहीं होते, पैसा ऐंठने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए आप बालाजी के भक्त के पास जाएं। और मेरे कमेंट बॉक्स में एक ने नंबर दिया हुआ था कि नंबर दिया था गुरु जी से बात करें। इस तरीके से कमेंट में कोई नंबर मिले उस पर आप बात ना करें। क्योंकि आपसे ऑनलाइन पैसे डलवा करके आपसे पैसे ऐंठ सकता है कि पूजा करनी है, ये पूजा करनी है, आपका संकट भाग जाएगा। क्योंकि वो पैसा आपसे ऐंठना चाहेगा, आपसे पैसे ले लेगा। 10,000, 5,000, 20,000 जो भी मांगे वो आप दे देंगे। क्योंकि जो जरूरत होती है, हर जिस जिस मनुष्य को जरूरत होती है वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है, मगर वो ऐसा ना करें। और कि मैंने भी कमेंट बॉक्स में, रामनाथ जी हैं उनके कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाला था, मगर उन्होंने कॉल नहीं की। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा उन्हें कि नहीं की, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हमसे कॉल नहीं की है। क्योंकि इसी तरीके से कोई भी नंबर कमेंट बॉक्स में आए या मेरे नाम से कोई भी दूसरा चैनल खोले
क्योंकि इस चैनल को तो हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज चलाने वाले हैं, उन्हीं का चैनल है, उन्हीं की हमेशा मैं चर्चा करता रहता हूँ और राम जी के गुणगान करता रहता हूँ। और कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप किसी भक्त के पास भी जाते हैं, अगर किसी भक्त के पास आप जाते हैं उनसे अपना संकट कटवाते हैं, क्योंकि संकट कट जाता है। वो सिर्फ एक रास्ता बता देते हैं, संकट कट जाता है, मगर करना खुद भी पड़ता है। जिस तरीके से कि आपके बदले का भोजन कोई और खाएगा तो आपका पेट नहीं भर सकता, आपका पेट नहीं भर सकता। किसी आपके बदले का कोई खाना खाएगा तो आपका पेट थोड़ी ना बढ़ेगा। आप भी भक्ति करेंगे, आप भी पूजा करेंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि जो आप ज्योतिषी हो गए, तांत्रिक हो गए, उनके पास जाएंगे, वो अपनी शक्तियों को लगा देंगे, अपनी शक्तियों के द्वारा वो नेगेटिव एनर्जी को हटा देंगे। कुछ पता नहीं कि कितने दिन तक हटेगी, मगर अपनी मजबूताई, अपने आप को मजबूत आपको खुद बनाना होगा। क्योंकि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना होगा वो आप खुद जानेंगे, खुद समझ सकते हैं कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है। अपने आप को मजबूत बनाना है तो अपने आप को मजबूत बनाना है तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनकी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक पढ़िए, तो आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। जब अपने आप को तुम मजबूत होंगे, जब तुम्हारे पास मजबूती है तो आपके पास में कोई नकारात्मक शक्ति कोई आ ही नहीं सकती। अगर आप भी जाती है किसी कारण से जो कि आप पर सोते समय कहीं अनजान जगह पर अटैक भी करती है, तो मगर जो आप जिस भी मंत्र का जिस किसी का पाठ करते हैं वो आप करते रहेंगे तो अपने आप को जब मजबूत बना लेंगे तो आपको अनुभव भी होगा, तो आपके सूक्ष्म शरीर पर वो किसी भी तरीके से छेड़छाड़ या प्रभाव करेगी तो आपकी जो आत्मा है वो उस मंत्र का जाप या उस पाठ का शुरू कर देगी। वो आपके पास में नकारात्मक शक्ति होगी वो छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को चली जाएगी, क्योंकि मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है, एक पाठ में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो हनुमान चालीसा का पाठ है ये बहुत बड़ी ताकत पावरफुल पाठ है, और कि हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं वो एक से एक ताकतवर हैं, मगर हनुमान जी का मंत्र ज़्यादा तरीके से ओम हनुमते नमः इसका जाप करें। श्री राम जी का ओम सीताराम ओम इसका जाप कर सकते हैं आप, और आप शिव जी के ओम नमः शिवाय ओम का इसका जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप हनुमान जी के पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी का और ओम सीताराम का मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि आप ओम सीताराम का या जय श्री राम का मंत्र जाप कर सकते हैं। वो अपने मन में करना है, आपको अपनी जबान नहीं चलानी है और ना ही आपको अपने होठ लाने हैं। जिसका जाप अपने मन में करना है। जो मंत्र होते हैं वो मन में ही मनन करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको जोर से नहीं बोला जा सकता। फिर उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो भी अपने मन में करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक हनुमान चालीसा जोर से भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने मन में करें, क्योंकि ये जागृत हो जाए, मतलब जागृत तो है, ये एक सिद्ध हनुमान चालीसा है, मगर फिर भी आप अपने मन में बसा लें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें तो रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर में जा करके, या तो मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएं, दोनों दिन जा सकते हैं तो दोनों दिन जा करके हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी, वो आपकी भाव है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मगर मंगलवार और शनिवार को करना जरूरी है, मगर किसी दिन करें चाहे ना करें, और रेगुलर करेंगे तो वो आपके अंदर और ही ज़्यादा मजबूती बनेगी और आपके आत्मा भी और ज़्यादा ताकतवर बनेगी, आपके अंदर और ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी, यानी कि शक्ति और ज़्यादा बल बढ़ेगा आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर और ज़्यादा हनुमान जी को विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि मैंने यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का नंबर हो कि इस पर कॉल कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मगर आप उस नंबर पर कॉल ना करें, क्योंकि आपको वो ठग सकते हैं। अगर किसी भी भाई के घर में किसी भी प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा संकट है, वो अपने घर में मंत्र जमाला कर सकते हैं और हनुमान जी की शरण में जाएं तो जरूर उन्हें फ़ायदा ही मिलेगा।
और कि आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दिया करें।